हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है पीएमओ अप्रोच फॉर एरोमेटिसिटी। कैसे पीएमओ अप्रोच से हमें पता चलता है कि हमारा गिवन कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। ये सब पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पीएमओ अप्रोच है क्या। पीएमओ का मतलब है पर्टर्बेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, जो कि हम लोग क्वांटम में भी पढ़ते हैं, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज पीएमओ थ्योरी। अब वो लीनियर कॉम्बिनेशन जो है दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो ऑर्बिटल्स का, वो दो एटॉमिक ऑर्बिटल से भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो, एक एटॉमिक ऑर्बिटल हो, उसके कॉम्बिनेशन से भी हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो सकता है, या दोनों ही हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गिवन हो। ये सब हम पीएमओ में पढ़ते हैं। अब हमने क्या देखना है कि हम पीएमओ से हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड गिवन जो है वो एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। बाय अ चेंज इन एनर्जी इन गोइंग फ्रॉम असाइक्लिक सिस्टम टू साइक्लिक सिस्टम। देखिए, जैसे कि हमने बोला पीएमओ में हमें क्या पढ़ना होता है, लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है ऑर्बिटल्स का। अब वो असाइक्लिक सिस्टम से जब हम साइक्लिक सिस्टम की तरफ जा रहे हैं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन के बाद जो हमारी साइक्लिक स्टेट बनेगी या साइक्लिक सिस्टम बनेगा, उसमें कितना एनर्जी का चेंज आया। अगर इन केस एनर्जी चेंज जो है, हम असाइक्लिक टू साइक्लिक जाते वक्त, असाइक्लिक सिस्टम टू साइक्लिक सिस्टम में जब हम जा रहे हैं और हमारी एनर्जी जो है वो सिस्टम की कम हो रही है, डेट मीन्स डेट गिवन कंपाउंड और डेट गिवन रिंग इज एरोमेटिक। केस 2 क्या है कि व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम असाइक्लिक सिस्टम टू साइक्लिक सिस्टम द एनर्जी इंक्रीजेस, ठीक है, तो हमारा कंपाउंड कैसा होगा, एंटी एरोमेटिक। अगर कोई भी चेंज नहीं है, इफ नो चेंज देन द सिस्टम इज नॉन एरोमेटिक, ठीक है। अभी हम ये सब अप्लाई करेंगे एग्जाम्पल के ऊपर, तो ये आपको जो थ्योरी वाला पार्ट है वो जल्दी समझ में आ जाएगा, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा असाइक्लिक सिस्टम है, उस असाइक्लिक सिस्टम को हम ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम भी तो बोल सकते हैं। तो इस ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। अब वो 2 कैटेगरीज कौन सी हैं, वो 2 कैटेगरीज वही हैं जो आपने पेरिसाइक्लिक में भी पढ़ी हैं, कि एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर होमो क्या हो, एम सिमेट्री का, और लूमो क्या हो, C2 सिमेट्री का। अब पॉइंट आता है कि ये होमो और लूमो क्या है। होमो है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लूमो है सबसे नीचे वाला अनऑक्यूपाइड, डेट मीन्स लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसको मोड 2 भी बोला जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है हमारी, मोड 0 की। मोड 0 का मतलब क्या है, जिसके अंदर होमो C2 सिमेट्री हो और लूमो एम सिमेट्री का हो, ठीक है। तो हम ये मोड 2 और मोड 0 की कैटेगरी में अपने ओपन चेन कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम को, मतलब कि जो हमारा असाइक्लिक सिस्टम है, साइक्लिक फॉर्म में नहीं है, उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। अब आपको 2 इन पॉइंट्स को याद रखना है, जिससे आप ये पता लगा सकेंगे कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 मोड्स सेम होंगे, अगर मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स जैसे ओवरलैप करेंगे, एक ऑर्बिटल का मोड 2 है, दूसरे ऑर्बिटल का मोड 0 है, तो हमारे पास सिस्टम कैसा बनेगा, स्टेबलाइज्ड, और मतलब एरोमेटिक होगा वो सिस्टम, और उसकी जो इंटरेक्शन होगी वो कैसे होगी, सिमेट्रिकली अलाउड होगी। इन केस मेरे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं, दोनों के मोड सेम है, या तो दोनों के मोड्स मोड 2 हैं या दोनों के मोड 0 हैं, तो हमारे पास सिमेट्रिकली फॉरबिडन इंटरेक्शन होगी दोनों ऑर्बिटल्स के बीच में, और हमारे पास डिस्टेबलाइज हो जाएगा सिस्टम, और हमारे पास वो सिस्टम एंटी एरोमेटिक होगा। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं बेंजीन का। जैसे हम बेंजीन को पढ़ते आए हैं, तो बेंजीन क्या है, एक एरोमेटिक है, बट हमें ये चीज़ अब इससे देखनी है, क्या पीएमओ अप्रोच से भी ये एरोमेटिक ही आ रहा है। देखिए, पीएमओ अप्रोच पढ़ने के लिए हमें क्या करना होता है, असाइक्लिक सिस्टम टू साइक्लिक सिस्टम जाना है। असाइक्लिक सिस्टम में हमें क्या लेना होगा, ओपन चेन सिस्टम लेना होगा, जिनके ऑर्बिटल्स की हम ओवरलैपिंग कराएंगे और हमारा साइक्लिक सिस्टम बनेगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि इसके असाइक्लिक सिस्टम या ओपन चेन सिस्टम हम कौन कौन से ले सकते हैं। हम वही लेंगे जिनके हम पीएमओ के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स बना सके। पीएमओ के अकॉर्डिंग ऑर्बिटल्स का मेरा मतलब क्या है, वही ऑर्बिटल जो हम पेरिसाइक्लिक वाले में बनाते हैं। तो हमने क्या किया, इसके 2
यूनियन दो फ्रेगमेंट्स ले लिए। कौन से दो फ्रेगमेंट्स हैं इसके? एक है 1,3-ब्यूटाडाइन और दूसरा है इथाइलिन। जब इन दोनों का यूनियन होगा तो हमें क्या मिलेगा? बेंजीन। यूनियन मतलब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन और इनके ऑर्बिटल्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से। ठीक है, तो ये क्या है? इसके ओपन चेन सिस्टम है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अकॉर्डिंग, इसके लिए हम ऑर्बिटल्स बनाएंगे, इसके लिए हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाएंगे और फिर उन दोनों की क्या कराएंगे? ओवरलैपिंग, और चेक करेंगे कि सिमेट्रिकली अलाउड है या सिमेट्रिकली फॉरबिडन है। अगर सिमेट्रिकली अलाउड आया तो एरोमेटिक, अगर सिमेट्रिकली फॉरबिडन आया तो एंटी एरोमेटिक। अब हम क्या कर रहे हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए उसके ऑर्बिटल्स बनाएंगे। देखिए पेरिसाइक्लिक में हम ऐसे ही बनाते हैं। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर, तो हमारे पास 4 स्टेट्स बनेगी, Psi1, Psi2, Psi3 एंड Psi4। Psi1 स्टेट कौन सी होती है? हमारी ग्राउंड स्टेट, जिसमें नोड्स कितने होंगे? n-1। n क्या है हमारा? 1, तो 1 - 1 0, तो डेट मीन्स इसके अंदर नोड कितने होंगे? हमारे 0 नोड हैं इस स्टेट के अंदर। तो 0 नोड का मतलब क्या है कि इसके अंदर जब हम इसके ऑर्बिटल्स की फॉर्म, ऑर्बिटल्स बनाएंगे हर कार्बन के, कहीं पर भी साइन का चेंज नहीं होगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक कार्बन लिया, उसके ऊपर कैसा बनाया? प्लस और माइनस। तो दूसरे कार्बन के ऊपर भी हम जो साइन बनाएंगे वो प्लस और माइनस का ही बनाएंगे, चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट में भी सेम, नेक्स्ट में भी सेम। अब इसका मतलब क्या है? एक भी जगह पर नहीं है तो क्या होगा? ये 0 नोड हुआ। नेक्स्ट हमने बनाया Psi2, नोड कितने होंगे? 1, एक नोड होगा, सेंटर में ही होगा, सिमेट्रिकली होना चाहिए। तो हमारे पास पहला बना प्लस माइनस, नेक्स्ट भी बना प्लस माइनस। अब क्या आ गया? नोड आ गया। तो डेट मीन्स नोड तो तभी बन पाएगा जब हमारे पास डिफरेंट होंगे साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस, और यहाँ पर प्लस, अपोजिट हो गया ना साइन। अब नेक्स्ट में क्या हुआ? यहाँ माइनस था तो यहाँ भी क्या आएगा? माइनस। प्लस नहीं आएगा, जैसे ही प्लस आएगा तो यहाँ पर एक नोड आना चाहिए जो कि प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे ही हमने Psi3 बनाया, ऐसे ही हमने Psi4 बनाया। देखिए ये मैं यही सोच के चल रही हूँ कि आपने ये सब पेरिसाइक्लिक में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अब ये देखिए, ये हमारा सिस्टम कैसा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो मतलब कि हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है। तो कैसे फिल करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन Psi1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन विल केम इनटू Psi2। अब देखिए, अब हमने क्या देखना है कि इसके अंदर m सिमेट्री है या C2 एक्सिस प्रेजेंट है। m सिमेट्री का मतलब क्या है कि मैं मिरर सिमेट्री की बात कर रही हूँ, और C2 का मतलब क्या है कि हम 180 डिग्री रोटेशन की बात कर रहे हैं। तो मिरर सिमेट्री हम कैसे पता लगा सकते हैं? हम किसी भी सिस्टम के अंदर मिरर लगाएंगे, देखेंगे क्या उसके हाफ जो रिफ्लेक्ट हो रहा है क्या वो सेम है। तो अगर सेम होगा तो डेट मीन्स m सिमेट्री है, और अगर सेम नहीं होगा तो हम उसमें C2 सिमेट्री लगा के देखेंगे। C2 सिमेट्री का मतलब क्या है कि जब हम उस सिस्टम को या उस मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पर रोटेट करते हैं तो हमारे पास वापस सेम वही बन जाना चाहिए। अब हमने इसके अंदर m सिमेट्री लगाई। देखिए m सिमेट्री लगाई मैंने सेंटर पे, तो ये दोनों क्या है? इधर रिफ्लेक्ट कर जाएंगे, सेम आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा कि मतलब इसके अंदर m सिमेट्री है, C2 सिमेट्री नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको 180 डिग्री पर रोटेट करूँगी तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ प्लस है। अगर इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ ऊपर क्या चला जाएगा? माइनस आ जाएगा, मतलब कि इसके अंदर C2 सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो हमने Psi2 में बात की, तो Psi2 कैसा होता है? C2 सिमेट्री का है। फिर इसके अंदर देखा मिरर पास करके m सिमेट्री है, इसके अंदर चेक किया, अगेन क्या थी? हमारी C2 सिमेट्री। नेक्स्ट काम क्या है हमारा? हमने ये चेक करना है हमारे सिस्टम के अंदर हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है। देखिए ऑक्यूपाइड होना चाहिए, ऑक्यूपाइड तो ये भी है, ये भी है, बट कैसा ऑक्यूपाइड? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। हाईएस्ट तो यही है, तो डेट मीन्स हमारा Psi2 क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हमने Psi3 की बात की, हमने क्या लेना है? अनऑक्यूपाइड। और कैसा अनऑक्यूपाइड? लोएस्ट वन। तो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इन दोनों में से लोएस्ट तो यही है, तो Psi3 हमारा क्या है? लुमो। अब हमें ये पता चला गया कि 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो Psi2 है वो होमो है और जो Psi3 है वो लुमो है। अब हम क्या करेंगे? हमारे इथाइलिन यूनिट लेंगे, इथाइलिन यूनिट के अंदर भी सिमिलर वे में चेक करेंगे कौन सा होमो है कौन सा लुमो, और फिर दोनों की लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे और हमें ये पता लग जाएगा कि हमारा जो गिवन सिस्टम है विच इज़ बेंजीन वो एरोमेटिक है या नहीं है। ओके, अब हम क्या करेंगे? हम इथाइलिन के लिए वही सेम बनाएंगे सब कुछ जैसे हमने साइक्लोब्यूटाडाइन के लिए बनाया। इथाइलिन में कितने कार्बन है? 2 कार्बन हैं, तो 2 ऑर्बिटल्स हमने बनाए। कैसे बनाए? एक भी नोड नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कैसा है? ग्राउंड स्टेट है, n-1 नोड निकालते हैं, तो यहाँ पर एक भी नोड नहीं है। सेकंड स्टेट में देखा तो यहाँ पर कितने नोड हैं? 1 नोड है।
तो जब हमने यहाँ पर 1 नोड बनाया तो डेट मीन्स अगर यहाँ पे साइन प्लस माइनस है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा साइन। 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया एट ग्राउंड स्टेट। देखिए हुंस रूल की वायलेशन नहीं करनी है यहाँ पर भी आपने। अब सिमेट्री कौन सी प्रेजेंट है इसके अंदर, देखिए यहाँ से अगर हम मिरर पास कर दें है ना, सेम रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कौन सी सिमेट्री है, एम सिमेट्री। यहाँ पर एम सिमेट्री तो नहीं है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, और यहाँ पे कैसी सिमेट्री है, प्लस इधर चल जाएगा जब रोटेट होगा 180 डिग्री पर तो, और प्लस ये वाला प्लस यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सी सिमेट्री है यहाँ पे, C2, और यहाँ पे कौन सी एक्सिस प्रेजेंट है, C2 एक्सिस प्रेजेंट है। अब वही हमने क्या निकालना है, होमो और लूमो। तो देखिए ये कैसा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कैसा है, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए अब हमारा क्या वर्क रह गया है कि हमें ये देखना है कि दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से हमारा जो रिंग है, जो हमारी न्यू ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होगी, वो हमें एक एरोमेटिक कंपाउंड देगा, नॉन एरोमेटिक देगा या एंटी एरोमेटिक देगा। उसके लिए हमें इनके जो कॉर्नर्स के ऑर्बिटल्स हैं उनकी ओवरलैपिंग करवानी होगी। तो देखिए ओवरलैपिंग कैसे होती है, एक मॉलिक्यूल का होमो यूज होता है और दूसरे मॉलिक्यूल का लूमो यूज होता है, तभी कोई रिएक्शन पॉसिबल होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि एक मॉलिक्यूल का होमो और दूसरे मॉलिक्यूल का लूमो, मतलब कि एक का फील्ड ऑर्बिटल और दूसरे का एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए, तभी रिएक्शन हो पाती है ना। जैसे न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पे जाता है तो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तभी तो न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के बीच में रिएक्शन होती है। तो वही सेम चीज़ आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक का होमो यूज़ करेंगे तो ही दूसरे का लूमो यूज़ होगा, दोनों के होमो या दोनों के लूमो में कोई भी रिएक्शन कभी भी नहीं पॉसिबल होती। अब हमें ये बात है कि हम होमो किसका लेंगे और लूमो किसका लेंगे। इन केस दोनों सेम हैं तो आप किसी का भी होमो और किसी का भी लूमो ले सकते हैं। अगर ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कौन सा होमो लेना है और कौन सा लूमो लेना है। तो हमने क्या किया है, वो वाला होमो होगा जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा और लूमो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। देखिए आप इसको ऐसे को रिलेट करके पढ़िएगा कि होमो कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन रिच, और लूमो कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो हमने क्या लिया, 1,3-ब्यूटाडाइन को इलेक्ट्रॉन रिच लेंगे और इथाइलिन जो होगा वो हमारा लूमो मानेंगे उसको, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एज कंपैरिजन विद 1,3-ब्यूटाडाइन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, 1,3-ब्यूटाडाइन का क्या ले लेंगे, होमो। तो होमो क्या था 1,3-ब्यूटाडाइन का, ये था, क्योंकि साई2 वाला लेंगे तो साई2 वाला लिखा हमने। और लूमो क्या है, इथाइलिन का साई2, तो ये साई2 है होमो 1,3-ब्यूटाडाइन का और ये साई2 है लूमो इथाइलिन का। ठीक है, तो दोनों के बीच में जब हमने ओवरलैपिंग कराई, लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ दो ऑर्बिटल्स के बीच में, तो क्या हुआ, ये माइनस जो था वो ओवरलैप कर रहा है इस माइनस के साथ और ये प्लस जो था वो ओवरलैप कर रहा है इस प्लस के साथ। डेट मीन्स सिमेट्री कैसी है, अलाउड है। तो जब हमारे पास सिमेट्री अलाउड इंटरेक्शन होती हैं तो हमारे जो सिस्टम की एनर्जी है वो कम हो जाती है। जैसे ही हमारे सिस्टम की एनर्जी कम हुई, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया, और हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हुआ लीनियर कॉम्बिनेशन से 1,3-ब्यूटाडाइन और इथाइलिन के, वो कैसा हुआ, एरोमेटिक। देखिए सिमेट्री अलाउड इंटरेक्शन है, स्टेबलाइज सिस्टम होगा और कैसा होगा, एरोमेटिक। इसको आप शॉर्ट में याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो हमारा 1,3-ब्यूटाडाइन होता है वो किसका है, मोड 0 का है, और जो हमारा इथाइलिन है वो कैसा है, मोड 2 का है। तो जब हमारे पास दो डिफरेंट मोड्स के बीच में इंटरेक्शन होगी तो वो उससे हमेशा जो हमारे सिस्टम की एनर्जी होगी वो कम हो जाएगी, और जैसे ही हमारे सिस्टम की एनर्जी कम हुई वो स्टेबलाइज हो गया और हमारा सिस्टम कैसा हो गया, एरोमेटिक। अगर हमारे पास दोनों सेम मोड के इंटरेक्ट करते तो हमारे सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाती, अनस्टेबलाइज सिस्टम हो जाता, एंटी एरोमेटिक हो जाता। ठीक है, देखिए आप इस क्वेश्चन को, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, खुद करने का ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर आपने किन 2 यूनिट्स को लेना है, 2 इथाइलिन यूनिट्स को। जब आप यूनियन करेंगे, यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जैसे हमने 2 इथाइलिन यूनिट्स का यूनियन किया तो हमारे पास फॉर्मेशन हुआ किसका, साइक्लोब्यूटाडाइन का। तो आप दोनों इथाइलिन यूनिट्स के बनाइएगा, दोनों सेम है तो आप किसी को भी होमो किसी को भी लूमो ले सकते हैं। दोनों की इंटरेक्शन करा के देखिएगा, फिर देखिएगा कि दोनों के इंटरेक्शन जो है वो सिमेट्रिकली अलाउड है या सिमेट्रिकली फॉरबिडन है। अगर सिमेट्रिकली अलाउड हुई तो एरोमेटिक, अगर सिमेट्रिकली फॉरबिडन हुई तो एंटी एरोमेटिक। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, फ्रोस्ट सर्कल मेथड से हमने इसको एक्सप्लेन किया था, तो आप आंसर को मैच कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।